तो आप सभी को जय मसीह की परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पर होता रहे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है खोई हुई भेड़ का दृष्टांत और प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आए। दोस्तों, इन दृष्टांतों में बहुत से गहरे भेद छिपे हैं। दोस्तों, हमें बाइबल के हर एक वचन को डीपली समझना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बाइबल के हर एक आयत में गहरे भेद छिपे हैं। दोस्तों, आज का हमारा मेन टॉपिक है खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। दोस्तों, इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने एक भेड़ के विषय नहीं बल्कि एक पापी मनुष्य और परमेश्वर के विषय में बात की है। यह दृष्टांत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस दृष्टांत में भेड़ और चरवाहे के बारे में नहीं, परमेश्वर और मनुष्य के विषय में बात की गई है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने इस एग्जाम्पल का, इस दृष्टांत का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम सब समझ सकें कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं, कितना प्यार करते हैं। पहले मैं इस दृष्टांत को पढ़ देता हूँ, जो कि लूका 15 अध्याय उसकी 1 से 7 आयत तक है। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। दोस्तों, प्रभु यीशु के पास सब चुंगी लेने वाले फरीसी, सदूकी और शास्त्री प्रभु यीशु मसीह की बातें सुनने के लिए आया करते थे। जहां प्रभु जाते थे वहां भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। सब पापी भी यीशु के पास आया करते थे। तब जो फरीसी और शास्त्री थे वह कुड़कुड़ाकर कहने लगे कि यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह धर्मी के लिए नहीं वरन पापियों के लिए इस जगत में आए, और जब फरीसी और शास्त्री थे वह कुड़कुड़ाकर कहने लगे और प्रभु यीशु ने सुना होगा और यीशु ने वचन के द्वारा उन्हें जवाब दिया, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा जवाब देते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस एग्जाम्पल का, इस दृष्टांत के सहारे उन फरीसियों और शास्त्रियों को जवाब दिया। प्रभु ने कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भी खो जाए तो वह 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक ना मिल जाए खोजता ना रहे। वैसे ही दोस्तों, परमेश्वर की हम भेड़ें हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। अगर हम में से कोई पापी है, परमेश्वर उसे खोजते हैं, परमेश्वर इस खोज में रहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से मैं इसे बचा लूँ, इसे अपने पास बुला लूँ, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई नष्ट हो। जैसे चरवाहा अपने भेड़ों से प्यार करता है, वैसे ही परमेश्वर अपने बच्चों से प्रेम करता है। चाहे वो बिलीवर हो चाहे वो नॉन बिलीवर, परमेश्वर सबसे प्यार करते हैं। जैसे चरवाहा अपने एक एक भेड़ से प्रेम रखता है, वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता भी हमसे उतना ही प्रेम रखता है, क्योंकि चरवाहे को पता है कि जब तक मैं उस भेड़ को ढूंढने ना जाऊंगा तो कोई भेड़िया आकर उसे खा जाएगा। वैसे ही परमेश्वर भी जानते हैं कि अगर यह मुंह से दूर हो गए तो शैतान आकर इनको पाप में गिरा देगा और फिर ये अंत में इनको नरक की आग में जाना पड़ेगा। जैसे चरवाहा नहीं चाहता कि उसकी एक भी भेड़ किसी भेड़िए के हाथ में जाए और वह मार दी जाए, वैसे ही परमेश्वर भी नहीं चाहता कि मेरा कोई भी भेड़, मेरी कोई भी बच्चा नरक की आग में जाए। और जब चरवाहे को अपनी भेड़ मिल जाती है तो वो बड़े आनंद के साथ, बड़ी खुशी के साथ उसे कंधे पर उठा लेता है। वैसे ही एक पापी मनुष्य जिसकी परमेश्वर खोज में था, जब वह परमेश्वर के पास लौट आता है तो परमेश्वर बहुत खुश होता है, परमेश्वर आनंद मनाता है। जब वह चरवाहा घर में आकर अपने पड़ोसियों से, मित्रों से आकर कहता है कि मेरे साथ आनंद करो, खुशियां मनाओ, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है, कि जिस भेड़ से मैं प्रेम करता था, जो गुम गई थी, वह मुझे मिल गई है। मेरे साथ आनंद करो, मेरे साथ खुशियां मनाओ। इसी रीति से एक मन फिराने वाला पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होता है, क्योंकि जब एक पापी मनुष्य जब मन फिराता है, तौबा करता है, अपने सब गंदे कामों को छोड़कर जब परमेश्वर के पास आता है तो स्वर्ग में जश्न मनाया जाता है, स्वर्ग में पार्टी होते हैं। क्योंकि जब एक पापी मनुष्य जिसका अतीत पाप था, जिसका पास्ट पाप था, व्यभिचार में,
चोरी में, नशों में, गंदे कामों में और भी संसारिक चीजों में था, उसने अपना मन फिराया, तौबा की और परमेश्वर को जाना, सत्य को जाना, ज्योति उसके अंदर चमकी, लाइट जो परमेश्वर का वचन है उसके अंदर चमका, और परमेश्वर का वचन उसके अंदर चमका, लाइट उसके अंदर चमकी, तो उसने अपने आप को जाना और परमेश्वर को स्वीकार किया, ग्रहण किया और अनंत जीवन को पाया। इसी रीति से जब एक पापी मन फिराता है तो जैसे चरवाहे ने अपने पड़ोसियों से, मित्रों के साथ आनंद किया, वैसे ही स्वर्ग में भी आनंद होता है, खुशियां होती हैं। इतना आनंद स्वर्ग में जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्होंने मन फिराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जैसे चरवाहा उन 99 भेड़ों को जंगल में छोड़कर एक को ढूंढने गया, क्योंकि उसे पता है कि 99 जो भेड़ मैं छोड़कर आया हूँ वो तो अपनी जगह पर हैं, वो तो मेरी ही हैं। पर उसी रीति से वैसे ही परमेश्वर भी जानता है कि जो 99 जो धर्मी है वो अपनी जगह पर हैं, अपनी जगह पर सही हैं, वो मेरे ही हैं, वो तो मेरे ही हैं। पर जो पहले पापी था अब मेरी संतान है, तो परमेश्वर उसके लिए आनंद करते हैं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आए? क्या प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए जो पाप में दबे हैं, या उनके लिए जो दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए हैं, या उनके लिए जो बीमारियों से पीड़ित हैं, या उनके लिए जो आए जो दोस्तों प्रभु यीशु मसीह सबके लिए इस पृथ्वी पर आए कि सबको अनंत जीवन मिल सके, जैसे कि यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। दोस्तों, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने किसी एक मनुष्य से नहीं, किसी बीमार से नहीं, किसी पापी से नहीं, वरन जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेजा, जगत पर दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं, बल्कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। क्योंकि जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा, परमेश्वर पर विश्वास करेगा, यीशु पर विश्वास करेगा कि परमेश्वर ने उसे जगत में भेजा और वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो वह उद्धार पाएगा, नाश नहीं होगा, अनंत जीवन को पाएगा, साल्वेशन को पाएगा, मुक्ति को पाएगा। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह आप अपने लिए, हमारे लिए, सबके लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए कि सबको पापों से मुक्ति मिल सके, छुटकारा मिल सके, पापों से डिलीवरेंस मिल सके, और भी बहुत से दुष्ट आत्माओं से जकड़े थे जो उन्हें साल्वेशन मिल सके, मुक्ति मिल सके। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई नष्ट हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा कि हम सब उस नरक की आग से बच सके। प्रभु यीशु मसीह भटके हुओं को ढूंढने आए हैं, जैसा मत्ती 18 अध्याय उसकी 11 आयत में लिखा, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर जो खो गए थे उन्हें बचाने आए, जो लोग पाप में थे, व्यभिचार में, नशों में, जो लोग दुष्ट आत्माओं से दबे थे, जो संसारिक गलत कामों में, जो गलत संगति में थे, जो लोग परमेश्वर के मार्ग से भटक गए थे, मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें बचाने आया है उस आग से जो कभी नहीं बुझती। क्योंकि परमेश्वर भी चाहता है कि आप उस आग को सहन नहीं कर सकते, इसलिए परमेश्वर आपको बुलाता है कि अपने पुत्र यीशु के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, जो लोग पाप में हैं, वो परमेश्वर के पास आएं और माफ़ी मांगे, तौबा करें। परमेश्वर आप माफ़ करने के लिए आज भी तैयार है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब तू बूढ़ा भी हो जाए तब भी अगर तू मेरे पास आएगा तो मैं तुझे माफ़ करूँगा। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि आप नाश हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने हाथों से आपको बनाया है, सृजा है। और जैसे इब्रानियों 10 अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। वचन हमें कहता है कि प्रभु यीशु हमारे पापों के बदले हमें बचाने के लिए क्रूस पर एक ही बार बलिदान हुआ, ताकि हमारे पाप क्षमा हो सके, ताकि हम बचाए जा सकें। जैसे वचन बताता है कि प्रभु यीशु हमारे पापों को धोकर हमें सब बंधनों से छुटकारा देकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है। जैसे इब्रानियों 1 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है।
वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महिमा मान के दाहिने जा बैठा। वचन में लिखा है कि वह पापों को धोकर, यानी कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को धोकर हमें अनंत जीवन देकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है। दोस्तों, इसलिए आज समय है कि आप रिपेंट करें, आप तौबा करें, आप पश्चाताप करें, आप मन फिराएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको अलर्ट कर रहा है, चेतावनी दे रहा है कि आप बच जाएं। क्योंकि दोस्तों, परमेश्वर आज भी आपको माफ़ करने के लिए तैयार है। इसलिए अपने पापों से तौबा करें, मन फिराएं, क्योंकि यीशु का आना निकट है। अगर आप किसी भी तरह के पाप में फंसे हैं तो परमेश्वर आपको माफ़ करने के लिए तैयार है। आपको डरना नहीं है कि परमेश्वर मुझे माफ़ नहीं करेगा। परमेश्वर आपको आज भी माफ़ करने के लिए तैयार है। परमेश्वर आज भी आपको माफ़ करने के लिए तैयार है। आप आज ही परमेश्वर के आगे घुटने टेकें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर, आप मेरे एकमात्र सच्चे और जिंदा खुदावंद हैं। आप मेरे पिता परमेश्वर हैं। आप माफ़ करने वाले खुदावंद हैं। क्योंकि परमेश्वर, मैंने आपके सम्मुख पाप किए हैं, आपके सम्मुख ही मैंने सब पाप किए हैं। परमेश्वर मुझे माफ़ करें। परमेश्वर, मैं अपने पापों से मन फिराती हूँ। मैं तौबा करता हूँ, मैं तौबा करती हूँ। परमेश्वर मुझे माफ़ करें। परमेश्वर, मैंने आपके नाम को जाना है। परमेश्वर, आप महान हैं, आप पापियों को क्षमा करने वाले हैं। परमेश्वर, आप मुझे माफ़ करें। आमीन। परमेश्वर, अगर दोस्तों आप विश्वासी हैं, अगर आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन में, तो आप पश्चाताप करें, आप रिपेंट करें, परमेश्वर के आगे घुटने टेकें और परमेश्वर आपको माफ़ करने के लिए आज भी तैयार है। अगर दोस्तों आप विश्वासी हैं तो दोस्तों, अगर आप एक विश्वासी हैं तो परमेश्वर का वचन आपको भी अलर्ट कर रहा है कि आप भी परमेश्वर में आगे बढ़े, सत्य को जाने, परमेश्वर से प्रेम रखें और रेगुलर बाइबल रीडिंग और रेगुलर प्रेयर और फास्टिंग में बढ़ते जाएं। और जिस मकसद से परमेश्वर ने आपको, हम सबको चुना है कि हम हर एक व्यक्ति को जो परमेश्वर के वचन के बारे में बताएं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं, और परमेश्वर और भी अपने दोस्तों को, और भी सभी फैमिली मेम्बर्स को, और भी अपने रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को परमेश्वर के बारे में बताएं, और सभी को परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के मकसद की ओर से, परमेश्वर के और वचनों में सभी को बढ़ाएं हम। और आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि और भी दृष्टांतों के बारे में बताऊंगा, और हमें अपने आप को कैसे जांचना और परखना है, और हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।